तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 2.2 कवर करेंगे और उसका हम फर्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं। देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बोलता है फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। मतलब क्या है, देखो इसका जो इंट्रोडक्शन था वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जीरोज क्या होते हैं और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, सब बताया था। ठीक है, मैंने 2 फॉर्मूले भी बताए थे आपको, सम ऑफ जीरोज वाला और एक था प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है, तो वही 2 फॉर्मूले लगा करके इसको हम वेरीफाई करेंगे। उससे भी पहला काम है हमारे पास कि हम पहले जीरो फाइंड करना है हमको और उसके बाद में वेरीफाई करना है रिलेशनशिप। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, देखो हमने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में जो 2.4 एक्सरसाइज है वहाँ देखना, आपने फैक्टराइजेशन सीखा है ना। तो फैक्टराइज करके हम क्या करेंगे, यहाँ से जीरोज फाइंड कर लेंगे और जैसे ही वो जीरोज मिल जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो पहला काम हमारा यहाँ पे लिखना है लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। ठीक है, इसको फैक्टराइज कर लो। देखो एक्स स्क्वायर माइनस, मैंने आपको क्या सिखाया था कि ये जो बीच वाला 2 है इसको फैक्टराइज करना होता है हमको, इसके 2 फैक्टर्स निकालने होते हैं। कैसे कि मल्टीप्लाई करने पे, ऐसे 2 फैक्टर्स में तोड़ना कि वो जो 2 नंबर्स है ना उनको मल्टीप्लाई करने पे a और c के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए और ये जो 2 है प्लस या माइनस करने पे इस 2 के बराबर आए। ठीक है, ये हमको करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो हमको क्या करना है, 1 8 ज़ा 8 यानी 2 को ऐसे तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करने पे 8 आना चाहिए और प्लस या माइनस करने पे 2। तो देखो मैं इसको लिख सकती हूँ 4 माइनस 2। अच्छे से देखो 4 2 ज़ा 8 भी हो जाएगा। ठीक है, 8 के बराबर आ गया और 4 माइनस 2 2 भी हो गया। तो अब हम आसानी से फैक्टर निकाल सकते हैं। देखो इसको क्या करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करो 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, यहाँ से कॉमन ले लो, यहाँ से कॉमन ले लो। वैसे तो ये 9th क्लास की बात है, ये मुझे अभी नहीं समझानी चाहिए, लेकिन फिर भी फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बता रही हूँ। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लो x माइनस 4। तो हमारे पास में क्या फैक्टर्स आए, x माइनस 4 और x प्लस 2 फैक्टर्स आ गए। अब हमको क्या करना है, जीरोस फाइंड करने हैं। जीरोस का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसा कर दूँ, इफ़ x माइनस 4 को मैं 0 के इक्वल रख दूँ, जब भी हमको जीरोस फाइंड करने होते हैं ना तो जो फैक्टर आया है उसको 0 के इक्वल रख देना है। तो सॉल्व कर लेना आगे। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 प्लस 4, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। नेक्स्ट इफ़ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 2। हमको x की 2 वैल्यूज़ मिल गई, मतलब हमारे पास दोनों जीरोज आ चुके हैं। अब अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई, बीटा की वैल्यू भी। अच्छा, अल्फ़ा बीटा क्या है, तो मैंने आपको सम एंड प्रोडक्ट का फॉर्मूला लिखवाया था ना, वहाँ मैंने बोला था जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर अल्फ़ा एंड बीटा। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, जीरोज होते हैं। तो फर्स्ट जीरो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 4, सेकेंड जीरो क्या हो गया, x इज इक्वल टू माइनस 2। अब हमको क्या करना है, वेरिफिकेशन करना है। देखो एक यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिख के रख दिया था, समाएगा नहीं। देखो तो अब क्या करेंगे हम, वेरिफिकेशन। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ लिख दो दस द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर 4 एंड माइनस 2। आ गए, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसके बाद में हम क्या करने वाले, वेरिफिकेशन करने वाले हैं, वेरिफिकेशन। ठीक है, तो वेरिफिकेशन में हमको सबसे पहले क्या करना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, देखो सम ऑफ जीरोज इक्वल टू हमारा सम का मतलब क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है ना, अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है, 4 प्लस माइनस 2, यही करेंगे, दोनों का सम करना है, प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आया। ठीक है, अभी आगे की कहानी मैं बाद में बताऊंगी, पहले प्रोडक्ट भी निकाल लेते हैं। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू, अल्फ़ा डॉट बीटा होता है, अल्फ़ा की वैल्यू 4 डॉट बीटा की वैल्यू माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, माइनस 8। ठीक है, अब देखो
हमको करना क्या होता है यहाँ पे कि माइनस बी अपॉन ए के फॉर्म में लाना है हमको। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था ना, सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, सीधे सीधे वैल्यू पुट कर देना और देखना कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। ए की वैल्यू इस पॉलिनोमियल में ढूंढो। मैं क्वेश्चन देखो, मैं दूसरा भी तरीके से करा सकती हूँ, पर आपको ये ज़्यादा ईजी जाएगा। एक तो बात यह है कि आप, मैं उल्टे तरीके से करा रही है, समझ लो। आप पहले यहाँ से वैल्यू पुट करो, फिर यहाँ से मैच कर लेना, सबसे इजी वे है, नहीं तो आप और कंफ्यूज हो जाओगे। तो देखो यहाँ क्या करना है आपको, ए की वैल्यू कितनी है 1, बी की वैल्यू कितनी है -2, तो -2 और ये वाला माइनस पहले से है ना, इसको भी रख दो। देखो एक बार एक्सप्लेन करती हूँ। ए की वैल्यू 1 यहाँ से देख के लिख रही हूँ मैं, बी की वैल्यू -2 और ये वाला जो माइनस है ये पहले से रखा हुआ है, तो इसको भी रखना है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको रखना है और चेक कर लो, अब ये इसके बराबर आना चाहिए। तो 1 नीचे वाले 1 के लिखते नहीं है, चल जाता है, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 के बराबर आ जाएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अब यहाँ पे देखो, इसको हमको c अपॉन ए के इक्वल लिखना है, ठीक है, c अपॉन ए। तो c, a की वैल्यू 1, यहाँ से देखो a की वैल्यू, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx+ c। तो मैं इससे कंपेयर कर रही हूँ, है ना। a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -8। तो देखो -8 अपॉन 1, और 1 ना भी लिखे तो चल जाता है, इसलिए -8 जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल आ गया। तो यही वेरिफिकेशन था, हमको यही रिलेशनशिप दिखाना था कि सम ऑफ जीरोस के इक्वल आ रहा है कि नहीं, इस फॉर्मूले के इक्वल आ रहा है कि नहीं, ये जो है, ठीक है। दूसरी बात, प्रोडक्ट भी जो है वो भी वेरीफाई करना था, तो ये दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं, बस यही हमने चेक किया यहाँ पे। तो हमने ये यहाँ क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। तो यहाँ पे लिख देना है वेरीफाइड। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लेट PS = 4s² - 4s + 1। यहाँ पे मैंने x क्यों नहीं लिखा, तो मैंने समझाया था आपको, याद करो, जिस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल होता है वही वेरिएबल आपको इसके अंदर लिखना है, ठीक है, इसलिए मैंने ऐसे किया। तो देखो अब यहाँ क्या हो जाएगा, 4s² - s + 1। आपको फिर से बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है कि मल्टीप्लिकेशन के बराबर आए। तो देखो 4 × 1 = 4, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं ना, और इसको ऐसा तोड़ेंगे कि फर्स्ट और लास्ट टर्म के मल्टीप्लिकेशन के बराबर आ जाए, और फिर प्लस या माइनस करने पे इसके बराबर आ जाए। तो 4 × 1 = 4। तो देखो मैं 4 को कैसे लिखूँ, 2 + 2 लिख सकती हूँ। देखो 2 × 2 = 4 हो गया, और 2 + 2 4 हो गया, इक्वल आ गया। अब सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4s² - 2, अरे x कहाँ से आ गया, 2s - 2s + 1 -2s, माइनस इंटू प्लस -2s, ठीक है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्म से कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। तो यहाँ से 2s को कॉमन ले लो, क्या बचेगा 2s - 1, और यहाँ से -1 कॉमन ले लो तो कितना बचेगा 2s - 1। तो ये हो जाएगा 2s - 1 और सेकंड ब्रैकेट में 2s - 1, ठीक है। अब हमको क्या करना है, देखो एक चीज़ और समझो, है ना, जिसको अभी भी फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है ना ये वाला, तो वो लोग 9th क्लास का जो चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.4 है, उसका वीडियो जा करके देख लेंगे। वहाँ मैंने मतलब बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, इफ़ 2s - 1, इसको 0 के इक्वल रख दो। मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया ना कि यहाँ जो दो फैक्टर्स आएंगे तो उसको 0 के इक्वल रख देना है। तो क्या हो जाएगा कि आपको वहाँ से s की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि 0 की वैल्यू मिल जाएगी। तो 2s = 1 हो जाएगा, 1 इस साइड जाके प्लस, और फिर यहाँ से s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, ठीक है। तो ये वाला 2 नीचे चले गया, 1/2, और ये भी सेम ही है, तो 2 बार निकाल कोई फ़ायदा नहीं है, 2 बार s की वैल्यू 1/2 ही आना है। तो यहाँ पे लिख देना 10 द zeros of the polynomial are 1/2 and 1/2, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब बात आती है वेरिफिकेशन की। सम ऑफ जीरोस सेम पैटर्न रहेगा, ठीक है, सारे क्वेश्चंस में = और यहाँ पे प्रोडक्ट ले लेना, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस = तो देखो सम ऑफ जीरोस 1/2 1/2 दोनों को प्लस कर देना है, दोनों जीरोस को, ठीक है। ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। अब ये छोटे बच्चों वाला काम करके नहीं दिखा रही मैं,
आपको खुद पता है आधा और आधा एक होता है ना, और ऐसा नहीं है तो आप इनको ऐसे दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ऊपर वालों को प्लस कर दो, 1 + 1 2, 2/2, 2 से 2 कैंसिल, आंसर क्या आ गया 1, तो 1 आ गया। अब यहाँ पे प्रोडक्ट 1/2 डॉट 1/2 यही करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 1 1 = 1 और नीचे वाले 2 2 = 4 आ गया। अब हमको इसको कंपेयर करना है किससे, इसको -b/a से और इसको c/a से, ठीक है, यही होता है ना, सम ऑफ जीरोस -b/a और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस c/a। बस अब सॉल्व करो, क्या हो जाएगा, देखो a की वैल्यू यहाँ से देखो ना 1/4, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, 1/4 इक्वल के इक्वल ही आ गया, दो बार लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। 1 c की वैल्यू, a की वैल्यू 4, तो 1/4 है, ठीक है। अब इसकी बारी, a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू कितनी है -4 और ये वाला माइनस पहले से है तो इसको रख दो, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, देखो मैं 4 से 4 को काट सकती हूँ, 1 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा तो +1 आ जाएगा फाइनली। तो हमने क्या कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया, वेरीफाइड, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, यहाँ तक के तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत इजी होगा। बस यहाँ पे हो सकता है थोड़ा फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए थोड़ा अजीब लगे कि कर क्या रहे हैं, एक बार फिर एक्सप्लेन कर दे रही हूँ मैं। दोनों जीरोस का सम निकालना है, प्लस करना है, जो भी आएगा यहाँ लिख देना है, प्रोडक्ट निकालना है, मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ लिख देना है, फिर इसको -b/a से कंपेयर करना है, इसको c/a से कंपेयर करना है, इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने, अगर मैं यहाँ पे और उल्टे तरीके से बताती और कंफ्यूज होते तो मैंने क्या किया कि यहाँ से वैल्यू पुट करना सिखाया आपको कि यहाँ से a की वैल्यू देखो, यहाँ से b की वैल्यू देखो, रख दो, b माइनस पहले से है तो वो जैसा का वैसा रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं करना है, वैसे ही यहाँ पे भी वैल्यू रख दो, और फिर वो जो यहाँ पे आया है ना उसको इस आंसर से मैच करो, सही आ रहा है कि नहीं। तो देखो मैं 4 से 4 को कैंसिल कर दूंगी, 1 बचेगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर देखेंगे +1 के इक्वल ही तो आ रहा है, तो मतलब हमारा आंसर सही है। ऐसे कंपेयर करना है, ठीक है, और यहाँ पे भी देख लेना है बस। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है, देखो यहाँ पे और भी क्वेश्चंस है, मैं एक एक नहीं करवा सकती, आप उनको खुद से सॉल्व करके देखेंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।